नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अभी पिछले दिनों त्रिपुरा में जो वायलेंस हुआ वो सब हमारे और आपके सामने है कि किस तरीके से जो त्रिपुरा हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है एक, और वहाँ की 4.2 मिलियन आबादी में से करीब 8-9% परसेंट मुसलमान हैं। और मुसलमानों के मसाजिद पर और उनके उनको उनके घरों को टारगेट किया गया। विश्व हिंदू परिषद जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रैली हुई और रैली के बाद जो है एक अचानक मुसलमानों के मसाजिद और घरों को टारगेट बनाया गया। इसके साथ ही हमने देखा कि कुछ न्यूज़ चैनल्स ने भी इस वाकया को इंस्टिगेट किया। उसमें जो है एक आग लगाने की कोशिश की और उसको कम्युनल जो वायलेंस है उसको और बढ़ाने की कोशिश की, और उसके नतायज में आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी अब तक जो है वो हिंसा में थोड़ी कमी तो आई है, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है। ये वायलेंस जो है वो यकीनन हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है और हिंदुस्तान का जो एक स्ट्रक्चर है उसके लिए अच्छा मैसेज नहीं है। इससे जो हमारे जो भारत की जो एक कही जाती है कि यहाँ पर सभी मज़ाहिब के लोग बगैर किसी तसादुम के, बगैर किसी जो है वो आपस में भेदभाव के रहते हैं, उस पर कहीं न कहीं आँच ज़रूर आता है। साथ ही में इस चीज़ को और ज़्यादा ताकत मिलती है जब उन पर कोई एक्शन नहीं होता। हमने देखा कि कोई ख़ास एक्शन नहीं नज़र आया अब तक की। अच्छा, ये हिंसा क्यों हुई थी? हिंसा इस वज़ह से हुई थी कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान वहाँ के मंदिरों को और वहाँ के हिंदू लोगों को बांग्लादेश के कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उनके लोगों ने, खासकर उसमें नाम ये भी जमात इस्लामी और हिफाजत का आया था, उन लोगों ने टारगेट किया। तो आ, उसके क्रिया और प्रतिक्रिया के लिए ये यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रचारित भी किया, और हमने देखा कि सुरेश चैवानके का ट्वीट एक दिन का पहले था कि बांग्लादेश में जो हुआ उसको रोकने के लिए त्रिपुरा में जो वायलेंस है उसको उसने जायज़ करार दिया और बल्कि इंस्टिगेट किया। तो इस तरीके से यहाँ के हिंदुओं को भड़काया गया और उनको एक जो है मौका दिया गया हिंसा करने के लिए। तो मैं यहाँ हुकूमत हिंद से और त्रिपुरा की हुकूमत से एमएसओ की तरफ से बहैसियत हिंदुस्तानी होने की नाते ये अपील करूँगा कि इस हिंसा को फ़ौरन रोका जाए, और जो हमारा एक तहज़ीब, एक कल्चर है उसको उसको ज़िंदा रखा जाए, उसको बरकरार रखा जाए, और किसी दूसरे मुल्क को मौका ना दिया जाए कि वो हमारे इश्यूज़ पर बोले। अगर हम इस तरह का मौका देंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो या और दूसरे जो मुल्क हैं, वो हम पर हमारे इंटरनल इश्यूज़ पर बात करेंगे। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है, हुकूमत हिंद की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस हिंसा में शामिल लोगों पर इतनी सख्त सज़ा दी जाए कि आगे उनके लिए एक मिशल राह हो जाए और इस तरह की हिंसा करने के बारे में वो सोचे। इसके साथ ही में जो मौजूद वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उन पर भी जवाबदेही तय की जाए कि आखिर उनके होते हुए हिंसा कैसे हो गई। 144 लगने के बाद कैसे किसी को इजाज़त दे दी जाती है कि वो इतनी बड़ी रैली कर ले और जो है वो खुलेआम मसाजिद में जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी बेहुरमती करे और उनको लूटे, उनमें आग लगाए। तो ये तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे एक बम्बार्डमेंट टाइप का चालू हो गया, फेक वीडियो चालू हो गए, कोई बांग्लादेश के वीडियोस वायरल कर रहा है, कोई जो है बंगाल वायलेंस की पुरानी वीडियोस को उठा करके और सोशल मीडिया पे दोनों तरफ से, मुसलमानों की तरफ से और हिंदुओं की तरफ से वायरल हो रहा है। तो ये क्या हम फेक न्यूज़ की इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दे रहे हैं? इसके साथ में एक सोसाइटी में हेट क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि वीडियो को या किसी भी खबर को फॉरवर्ड करने से पहले सोच लें और उसकी सत्यता की जांच कर लें, उसकी उसकी उसको वेरीफाई कर लें, फिर उसको भेजें। और जो वाकया हो गया वो काबिल मजम्मत है, उसकी तरदीद जितनी की जाए कम है और हुकूमत उस पर एक्शन ले। लेकिन अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि उसको, उस नफरत को और ज़्यादा ना बढ़ाएं, उस नफरत को जितना कम कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो उस सिमत में काम करना चाहिए। और इस हिंसा की जितनी मजम्मत की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है।
और इस तरीके की हिंसा अगर होती रहेगी लगातार, तो ये हिंदुस्तान के आईन के लिए और हिंदुस्तान की जमहूरी निज़ाम के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है।